आज मैं आपको ये क्वेश्चन 60 जो है ये आपको सॉल्व करके बताऊंगी। और ये जो क्वेश्चन 60 है ये मैंने क्लास 10th की मैथ्स की आर डी शर्मा की बुक से लिया हुआ है। ये आर डी शर्मा की बुक है और चैप्टर का नाम है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स और पेज नंबर है 14.31 और ये जो क्वेश्चन है लेवल 2 टाइप क्वेश्चन है। तो चलिए क्वेश्चन को समझ लेते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए 5 मीटर वाइड क्लॉथ इज यूज टू मेक ए कॉनिकल टेंट ऑफ बेस डायमीटर 14 मीटर एंड हाइट 24 मीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ क्लॉथ यूज्ड एट द रेट ऑफ ₹25 पर मीटर। यूज पाई इक्वल टू 22/7। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन CBSE 2014 को आ चुका है। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक कपड़ा है, ठीक है, क्लॉथ है जिसका कि वाइड में यहाँ चौड़ाई की बात हो रही है, जिसका जो वाइड है, वाइड चौड़ाई यानी कि ब्रेथ भी बोलेंगे इसको, वाइड या बोलिए या ब्रेथ बोलिए, ठीक है ना। तो वो कितना दिया, 5 मीटर। तो 5 मीटर का एक चौड़ा कपड़ा है जिससे कि एक कोनिकल टेंट बनाया गया, एक टेंट बनाया गया है कोन शेप का, जिसका कि डायमीटर जो है, बेस डायमीटर जो है 14 मीटर है और उस टेंट की जो हाइट है वो है 24 मीटर। तो यहाँ पे हमें क्या बताना, फाइंड द कॉस्ट ऑफ क्लॉथ। हमें यहाँ पर जो क्लॉथ यूज किया गया उसका हमें कॉस्ट बताना है कि कितना टोटल कॉस्ट है उस कपड़े का। और यहाँ पर यह बता दिया है कि जो कपड़े का जो कॉस्ट है उसका जो रेट बताया गया है वो है ₹25 पर मीटर, यानी कि यहाँ पर हमें कपड़े का टोटल कॉस्ट बताना है। और यहाँ पर जो ₹25 पर मीटर बता रहा है, ये बता रहा है कि 1 मीटर का जो पैसा है उस कपड़े का वो ₹25 लिया जा रहा है, ठीक है ना, मतलब ₹25 का 1 मीटर है। तो जो भी यहाँ पर क्लॉथ होगा उसका हमको टोटल कॉस्ट बताना है, ठीक है ना। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, डायग्राम से पहले मैं समझा देती हूँ। यहाँ पे क्या बोला है, 5 मीटर वाइड क्लॉथ यूज। तो देखिए ये क्लॉथ है, कपड़ा है। आप कपड़े को जब आप ओपन करेंगे, अगर फोल्ड है कपड़ा, तो अगर मान लीजिए दुकान से आप कोई कपड़ा लेकर आए तो वो आपको काट के देगा, आप उसको जब ओपन करेंगे तो इस हिसाब से आपको कपड़ा नजर आएगा ना, रेक्टेंगल शेप का, यही ना शेप नजर आएगा। तो ये मान लीजिए आपका ये वही क्लॉथ है जिससे टेंट बनाया गया है, कोनिकल टेंट, ठीक है। तो इस कपड़े का ये 5 मीटर वाइड क्या बता रहा है, 5 मीटर वाइड मतलब कि ये बता रहा है ब्रेथ, चौड़ाई, ये बता रहा है चौड़ाई 5 मीटर। और यहाँ पर इस कपड़े का लेंथ भी होगा, लेकिन लेंथ बताया नहीं ये कितना है कपड़े का, सिर्फ चौड़ाई बता रहा है क्वेश्चन में कपड़े की केवल चौड़ाई बता रही है 5 मीटर। और ये लेंथ बताया नहीं गया कि कितना लंबा कपड़ा है, लंबाई इसमें नहीं बताई गई है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर क्वेश्चन में कभी कभी स्टूडेंट को कंफ्यूजन हो जाएगा कि यहाँ पर जो टेंट कोन, इसी कपड़े को क्या बनाया गया, कोन बनाया गया है जिसका कि डायमीटर 14 मीटर है और हाइट 24 मीटर है। तो आप ही सोचिए 5, अगर कंफ्यूजन होगा तो ये भी सोचा जा सकता है कि 5 मीटर का कपड़ा लिया गया है, लेकिन यहाँ पर जो कोन बनाया गया उसका डायमीटर 14 मीटर है, हाइट 24 मीटर, ये कैसे हो सकता है। यहाँ तो 5 मीटर का कपड़ा है और इतने ज़्यादा मीटर का इतना कम मीटर है, उसमें डायमीटर 14 मीटर, हाइट 24 मीटर कैसे हो सकता है। तो यहाँ 5 मीटर इस कपड़े की चौड़ाई बता रहा है केवल इतनी। अब वो कितना लंबा है, लेंथ कितना लंबा है ये नहीं बताया गया है, ठीक है ना। तो ये आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, अब यहाँ बोल रहा है कि ये तो मेरा क्लॉथ, ये तो मैंने ऐसे समझाने के लिए इतना पेपर फाड़ा है। अब ये कितना लंबा कपड़ा ये तो नहीं बताया गया है, लेकिन हाँ इसका कॉस्ट हमें बताना है टोटल कि कपड़ा कितने में लिया गया है। और 1 मीटर कपड़े का दाम ₹25 बता दिया है। जैसे हम दुकान में जाते हैं, शॉप में कपड़ा खरीदने जाते हैं, थान से कपड़ा लेते हैं ना, तो कहते हैं ना कि हमको 5 मीटर कपड़ा दे दीजिए या 10 मीटर कपड़ा दीजिए। मान लीजिए कि हमें 10 मीटर कपड़ा चाहिए, तो दुकान वाला क्या कहता है कि देखिए ₹50 मीटर कपड़ा है, तो 1 मीटर ₹50 का है और हम 10 मीटर लेंगे तो कितने का होगा, तो 50 × 10 कर देंगे तो 500 का टोटल पड़ेगा ना। तो ये भी जो क्लॉथ है, जो जिसको इस क्वेश्चन में जिस क्लॉथ की बात हो रही है उसका भी कुछ अपना टोटल कॉस्ट होगा ना, तो हमें यहाँ पर वही निकालना है। और 1 मीटर का यहाँ ₹25 यहाँ पर बता दिया गया, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को अब सॉल्व करते हैं। तो देखिए हमारा यहाँ पर जो कपड़ा है वो क्या है, रेक्टेंगली शेप का है, ठीक है। अच्छा, दुकान वाला जब भी जो है कपड़ा जब मेजर करता है इंची टेप से, तो वो चौड़ाई तो फिक्स रहती है ना, कपड़े की जो चौड़ाई रहती है वो तो फिक्स रहती है। वो इंची टेप से क्या लंबाई नापता है ना, 1 मीटर का इंची टेप ले लेगा और 1-1 मीटर करके, जैसे हमें 10 मीटर चाहिए तो वो 1-1 मीटर करके 10 मीटर तक उसको मेजर करेगा, फिर कपड़ा काटेगा ना। तो यहाँ पर लंबाई यहाँ पर बढ़ती है कपड़े की ना, ये तो फिक्स रहता है ना। अब कितना लेंथ है इस कपड़े का जिसका कि कोन बनाया गया वो तो हमें यहाँ पर पता नहीं है ना। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर लेंथ निकालेंगे। जब हमारा लेंथ पता चल जाएगा, क्योंकि जो भी मेजरिंग होता है वो लेंथ के साइड से होता है, क्योंकि ये तो फिक्स रहेगा चौड़ाई कपड़े की। लेंथ की जब हमारा लेंथ निकल जाएगा तो लंबाई के हिसाब से ही दुकान वाला जो है हमें कपड़ा काट के देगा, ठीक है ना। तो लंबाई जब हमें टोटल पता चल जाएगी, तो 1 मीटर का इतना बता दिया है, तो जब हमें टोटल लेंथ पता चल जाएगा
टोटल लेंथ पता चल जाएगा तो उसमें हम 25 रुपये इंटू कर देंगे तो हमें इस कपड़े का टोटल कॉस्ट पता चल जाएगा। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। अब चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास जो कपड़ा लिया है वो मैं यहाँ पे बना दे रही हूँ, रेक्टेंगल ही शेप का होगा, है ना, ये ना शेप होगा। तो मान ली इसकी चौड़ाई कितनी बता रही है, वाइड। वाइड मीन्स क्या है, चौड़ा। वाइड को यहाँ ब्रेथ भी बोलते हैं। वाइड क्या होता है, इसको ब्रेथ भी बोलते हैं। तो ये 5 मीटर दिया हुआ है। अच्छा, ये लेंथ कितना है ये तो हमें नहीं पता है, कितना लंबा कपड़ा है, बहुत लंबा कपड़ा हो सकता है। अब यहाँ पे देखिए 14 मीटर डायमीटर है, हाइट 24 मीटर है, तब तो ये बहुत ही लंबा होगा, मतलब कि 14 मीटर से ज़्यादा होगा। ठीक है, या 24 मीटर से ज़्यादा होगा कपड़ा, यही ना। तो ये लेंथ यहाँ में फाइंड नहीं है तो यहाँ मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए तो आपको ये कपड़े का शेप कैसा नज़र आ रहा है, आप देख सकते हैं ये लेंथ है और यहाँ पर ये वाइट है, ब्रेथ दिया हुआ 5 मीटर। ये बिल्कुल रेक्टेंगुलर शेप में है कि नहीं, है ना, रेक्टेंगुलर शेप। तो अब ये आपको समझ में आ गया, ये कपड़े का जो शेप है वो क्या है, रेक्टेंगुलर शेप है। अब यहाँ पर देखिए इस कपड़े को इन्होंने लेकर के क्या बनाया है, एक कोन बनाया है। क्या बनाया है, कोन बना दिया है। इसी कपड़े को फोल्ड करके इन्होंने कोन का शेप दे दिया। अब कोन जो है उसका बेस डायमीटर कितना है, 14 मीटर। तो देखिए ये कोन इस तरह का होता है, 15 मीटर डायमीटर। मतलब कि मान लीजिए ये पॉइंट ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं। तो डायमीटर का मतलब क्या है, ये BC। देखिए ये BC, डायमीटर का मतलब क्या, ये BC बोला। ये कितना दिया हुआ, 14 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, और हाइट कितना है, 24 मीटर। तो हाइट कैसे हम यहाँ से बनाते हैं, देखिए ये पहले यहाँ से आप 20 से इसको ज्वाइन कीजिए और यहाँ पर इस पॉइंट का नाम दीजिए O। तो हाइट का मतलब क्या, यहाँ से लेकर A से लेकर ये जो पॉइंट O है ना, यहाँ तक का हाइट, ये कितना दिया हुआ हाइट, ये हाइट दिया हुआ यहाँ पर देखिए 24 मीटर। ये हो गया यहाँ पर 24 मीटर। तो इसी कपड़े को फोल्ड करके इन्होंने क्या शेप दे दिया है, कोन दे दिया। तो देखिए मान लीजिए मैंने ये लिया था ना एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है। तो ये 5 मीटर का कपड़ा है ना, तो 5 मीटर है तो देखिए इसको कैसे इन्होंने कोन बनाया है, इसका कोन बना दिया। इसी कपड़े को फोल्ड करके इन्होंने इस तरीके से, ये देखिए ये कोन बनाया है, ये देखिए ये कोन, ये इस तरीके से कोन बनाया है, इस तरीके से कोन बना दिया। ठीक है, अब यहाँ से जैसे इतना हम अगर काट दें यहाँ से तो ये पूरा कोन शेप लेगा ना। आप इसको एज्यूम कीजिए कि कोन है पूरा ये देखिए, ये मैं इसको और अच्छे से बना दूँ, थोड़ा सा कोन शेप देना है ना। ये देखिए ये कोन बना है ना, बिल्कुल कोन शेप का दिख रहा है ना, कोन है ना। तो देखिए इस कपड़े, इसी ये जो कपड़ा लिया गया, यही ना मैंने एग्जांपल के तौर पर एक पेपर लिया था समझाने के लिए, तो इसको इन्होंने कोन बना दिया। अच्छा, कपड़ा जो है पूरा ये ऊपर साइड जितना आपको दिख रहा है यहीं पे गुजरा है ना। ये जो नीचे है खाली, यहाँ पर ओपन है, जैसे ये पूरा सर्कल शेप ऊपर रहेगा ना कोन में। तो इधर जो नीचे साइड है यहाँ तो कपड़ा यूज नहीं हो रहा है ना, यानी कि ये नीचे वाला बिल्कुल ओपन है। आप देखिएगा कोई भी कोन शेप का आप आइसक्रीम देखिएगा तो आइसक्रीम जो ऊपर से ना ओपन है, ये खाली है ऊपर से। तो कपड़ा जितना भी यूज हुआ सिर्फ इसको मुड़ने में यूज हुआ है, इसी कपड़े का यूज हुआ है। यहाँ नीचे तो कोई क्लॉथ यूज नहीं हुआ, नीचे खाली है, ओपन है। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपको ये समझना है कि कपड़ा जो भी कपड़ा है उसी को लेकर के कोन बनाया गया है। यानी कि जो एरिया कपड़े का है उतना ही एरिया इसका भी होगा ना भाई, यही कपड़ा इसी को लेकर के बनाया गया है ना, इसी कपड़े को कन्वर्ट करके कोन बना दिया गया। तो कपड़ा तो टोटल उतना ही यूज हुआ है इसमें, जो ये था पहले वही उतना ही कपड़ा ना इसमें यूज हुआ है। अब कितना यूज हुआ है मैंने आपको बता दिया कि केवल ये फोल्डिंग करने में यूज हुआ है, नीचे खाली है, नीचे तो कपड़ा यूज नहीं किया गया, सिर्फ ऊपर साइड यूज किया गया है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो एरिया इसका होगा वही एरिया इसका भी होगा, कोन का। मतलब एरिया तो दोनों का सेम ही रहेगा ना कपड़े का। भाई एरिया क्या बताता है, इसका एरिया हम क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि एरिया क्या बताता है वो कितनी जगह वो ले रहा है। ठीक है ना, तो जो कपड़े का एरिया होगा और उसका कोन बना दिया गया है तो वही कपड़ा तो इसमें यूज हो रहा है, तो दोनों का एरिया इक्वल हो जाएगा ना। तो हम जानते हैं कि इस कपड़े का जो शेप है रेक्टेंगुलर शेप है, तो इसका रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर क्लॉथ। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ठीक है ना। रेक्टेंगुलर क्लॉथ, जो क्लॉथ यूज किया गया है वो क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। अच्छा, लेंथ तो हमें पता नहीं है, लेकिन हाँ ब्रेथ कितना है, 5 मीटर। भाई ये ब्रेथ ही तो है, ये कितना दिया, 5 दिया हुआ है। तो ये हम ऐसे ये एरिया हुआ इस कपड़े का। अच्छा, अब जो एरिया इसका होगा वो एरिया इसका भी होगा कोन का। तब कोन का एरिया हम कैसे निकालेंगे, तो आपने देखिए इस चैप्टर में आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा कोन से कि वॉल्यूम ऑफ कोन आप जानते हैं ये होता है। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, पाई आर एल होता है। टोटल सरफेस एरिया कोन का क्या होता है, पाई आर एल प्लस आर। तो हमें एरिया निकालना है, एरिया यहाँ पर यूज करना है। आप जानते हैं कि कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया में आप देख रहे एरिया आ रहा है ना, और यूनिट क्या रहती है, स्क्वायर यूनिट। यानी कि यूनिट अगर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ठीक है ना, यही ना मतलब है। मतलब यहाँ पे एरिया का यूनिट क्या रहेगा, स्क्वायर यूनिट ही तो रहेगा। ठीक है ना, तो एरिया जो एरिया इसका होगा वही एरिया इसका होगा। तो अब हम यहाँ पर
कौन सा कोन का एरिया यूज करेंगे, कर्व सरफेस निकालेंगे कि टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे। भाई कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट को कि हम कर्व सरफेस एरिया क्यों निकालें, हम टोटल सरफेस एरिया कहाँ पर यूज करना है दोनों में से। देखिए वॉल्यूम का तो यहाँ बात ही नहीं है, वॉल्यूम तो हमें नहीं निकालना है क्योंकि हमारा जो क्लॉथ है वो 2 डायमेंशनल शेप है ना। भाई हमारा क्लॉथ क्या है, 2 डायमेंशनल शेप है ना इसका, और कोन हमारा क्या 3 डायमेंशनल। अब देखिए 2 डायमेंशनल शेप का तो जो रहता है वहां पे एरिया निकाला जाता है, अगर 3 डायमेंशनल होता तो वॉल्यूम निकाला जाता है, ठीक है ना। तो ये हमारा 2 डायमेंशनल का ही तो कपड़ा है क्लॉथ हमारा, यही ना, तो हम इसका एरिया ही तो निकालेंगे ना। तो इसका एरिया, यही कपड़ा इसमें यूज हुआ है तो जो एरिया इसका होगा वही एरिया इसका भी होगा। तो अब एरिया निकालना है तो कोन का कौन सा फॉर्मूला यूज करें, कर्व सरफेस एरिया कि टोटल सरफेस एरिया। तो देखिए कर्व सरफेस एरिया कब हम निकालते हैं कोन का, किसी भी शेप का, अगर कोई 3 डायमेंशनल शेप है, ये 3 डायमेंशनल है हमारा, हमको कर्व सरफेस एरिया निकालना था। देखिए कर्व सरफेस एरिया कब निकालेंगे, तो कर्व सरफेस एरिया ही क्यों निकालेंगे, टोटल सरफेस एरिया क्यों निकालेंगे। देखिए कर्व सरफेस एरिया कब निकालते हैं, अब देखिए मैंने आपको कोन बता दिया कि इस कपड़े को इन्होंने कोन बना दिया, मैंने बताया कि नीचे ओपन है, नीचे कपड़ा यूज नहीं हुआ है। अच्छा जो भी कपड़ा यूज हुआ है सिर्फ इसको ये मोड़ने में यूज हुआ। कर्व मीन्स क्या, ये सब जो पोर्शन आपको कोन का दिख रहा है ना, ये सब जो दिख रहा है बाहरी साइड जो दिख रहा है आपको, ये क्या है, कर्वली तो है ना, गोल घुमावदार है ना। इसे कोन सही से मेरा बना नहीं है, ये पूरा घुमावदार शेप में ना, और मैं इसको अच्छे से, हाँ ये देखिए ये कोन है हमारा। तो यहाँ पर जो कपड़ा यूज हुआ है सिर्फ बाहरी साइड में यूज हुआ है ना, यहाँ नीचे तो यूज हुआ नहीं, बेस में तो जो ये रखा हुआ है जैसे ऐसे रख देंगे हम कोन, तो यहाँ नीचे साइड तो कपड़ा यूज हुआ नहीं है, तो बच क्या रहा है कपड़े का, केवल बाहरी साइड ही तो यूज हो रहा है कोन बनाने में। तो कर्व सरफेस एरिया कहाँ यूज करते हैं, कर्व सरफेस एरिया ये जितना कर्व पोर्शन है ऊपरी साइड जितना दिख रहा है, अगर वो केवल निकालना है तो वहां कर्व सरफेस एरिया यूज करेंगे, ठीक है। और टोटल सरफेस एरिया कब यूज करेंगे, ये कर्व सरफेस एरिया, तो कर्व सरफेस एरिया प्लस बेस में, अगर बेस में भी यूज हो रहा है मटेरियल तब हम वहां पर टोटल सरफेस एरिया में ये कर्व सरफेस एरिया भी आ जाएगा, और ये जो बेस नीचे दिख रहा है ना यहाँ पर भी यूज होगा, इसका भी एरिया निकालेंगे। कर्व सरफेस एरिया प्लस ये जो बेस में यूज हो रहा है, बेस का भी एरिया, इसका, ये इन दोनों का एरिया तब टोटल सरफेस एरिया होगा। लेकिन हमारा कपड़ा तो केवल ऊपर साइड से यूज हो रहा है ना, नीचे तो यूज हो नहीं रहा है, तो केवल कर्वी शेप में तो यूज हो रहा है। कौन क्या है, कर्वी शेप तो है, कर्व घुमावदार है ना, तो हम यहाँ पर क्या निकालेंगे, कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे। यानी कि इसका कर्व सरफेस एरिया और इसका एरिया दोनों बराबर हो गया ना, दोनों बराबर हो गया ना। तो अब आप समझ गए होंगे कि हम यहाँ पर कोन का क्या निकालेंगे, कर्व सरफेस एरिया निकालें। टोटल सरफेस एरिया कब निकालते हैं क्वेश्चन में, देखिए जब यहाँ पर भी कपड़ा यूज होता है, इधर ये जो ओपन साइड दिख रहा है ना, यहाँ पर भी अगर कपड़ा यूज होता और यहाँ पर भी सब यूज हो रहा है, अगर टोटल सरफेस एरिया निकालना होता तब तो ऊपर वाला जो भी जितना यूज हुआ कपड़ा उसका एरिया प्लस नीचे का एरिया, तब वहाँ टोटल सरफेस एरिया हम यूज करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो कपड़े को फोल्ड करके कोन बनाया गया है ना, तो उसमें केवल ऊपरी साइड यूज हुआ है, नीचे तो खाली है ना, यहाँ तो कुछ यूज नहीं हो रहा है ना कपड़ा, तो बस इसी कपड़े को मोड़ के बना दिया गया है, नीचे कुछ यूज नहीं हुआ है, तो जो एरिया इसका होगा वही इसका एरिया होगा। तो अब कोन का हम कौन सा एरिया यूज करेंगे, कर्व सरफेस एरिया ही यूज करेंगे, ठीक है ना। तो ये हो गया। तो यहाँ पर देखिए मैंने रेक्टेंगल का ये इस कपड़े का एरिया ये हो गया L/5। अब इसका क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया कोन का फॉर्मूला क्या होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है, वो होता है πRL, यही होता है ना फॉर्मूला, πRL होता है, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे देखिए कोन का हमको क्या निकालना है, कर्व सरफेस एरिया वो होता है πRL। तो देखिए ये डायमीटर, ये BC क्या है, BC डायमीटर है ना, BC क्या है हमारा डायमीटर, जिसको कि मैं D से डिनोट कर रही हूँ, वो कितना दिया हुआ है 14 मीटर। देखिए 14 मीटर दिया हो तो रेडियस क्या होगा, क्योंकि फॉर्मूला क्या है πRL, तो पहले R हम निकाले तो R क्या होगा, D का हाफ कर दीजिए, तो 14/2 यानी कि 2 7 जा 14, 7 मीटर आया, ये आ गया। अच्छा अब L तो हमें पता नहीं है, लेकिन हाँ हमें हाइट पता है और रेडियस भी हमारा हमें कितना पता चल गया, 7 मीटर है। हाइट कितनी है, देखिए हाइट कितनी है, हाइट है हमारी यहाँ पर, ये देखिए 24 मीटर ये है हाइट, और रेडियस कितना है 7 मीटर है, ये है हमारा, ठीक है। फॉर्मूला और जानते हैं कोन में, देखिए मैं यहाँ पर आपको दिखा दूँ कि ये जो कोन का ये देखिए मैं यहाँ पे आपको डायग्राम बना दूँ, ये कोन है मान लीजिए, ठीक है ना, ये हमारा कोन है, ठीक है, ये रहा इस तरीके से, ये होता है रेडियस, ये तो आपको पता है ये रेडियस होता है, और ये होता है हाइट। और ये जो आपको पोर्शन ये कोने कोने में जो दिख रहा है स्लोप टाइप, इसको स्लैंट हाइट L बोलते हैं। ये जो दिख रहा है जैसे ये A है, ये B है और ये C है, तो ये AC और ये AB ये क्या है, इसको स्लैंट हाइट बोलते हैं। तो L निकालने का तरीका कोन में ये भी फॉर्मूला देखिए ये बताया गया है।
एल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, तो आर हमारा दिया हुआ है, एच भी दिया हुआ है, तो हम यहाँ से एल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर ये फॉर्मूला लगा के हम एल निकाल लेंगे ना, एल आ जाएगा, यहाँ पर रख देंगे तो हमारा कट सरफेस एरिया निकल जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ ये फॉर्मूला इसका एरिया और इसका एरिया इक्वल कर देंगे ना, तो हमें देखिए यहाँ से क्या मिल जाएगा, लेंथ मिल जाएगा। और जब हमको लेंथ मिल जाएगा तब हम इस कपड़े का टोटल कॉस्ट निकाल लेंगे। तो देखिए पहले हम यहाँ से एल निकाले, तो देखिए क्या एल स्क्वायर है, आर स्क्वायर, आर कितना है देखिए यह है 7, 7 का स्क्वायर, हाइट कितना है 24 और यहाँ स्क्वायर लगाते स्क्वायर लगाइए। अब 7 को 2 बार इंटू करेंगे तो 7 7 49 प्लस 24 स्क्वायर यानी कि 24 को 2 बार इंटू कर लीजिए, 4 4 जा 16। ठीक है, 4 2 जा 8 9, 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 9, फिर 2 4 जा 8, फिर 2 2 जा 4, यही ना होगा, देख लीजिए फिर से 4 4 16, 4 2 जा 8 9, तो यस ये आया, तो ये हो गया 6 9 8 17 और ये हो गया 5, तो ये हो जाएगा प्लस 5 7 6 ये हो गया यहाँ पर। अब इन दोनों को जोड़ लीजिए, 576 में हम क्या जोड़ेंगे 49, तो 9 6 15, 7 4 11 12 और 6, ये आया 625। तो लेंथ स्क्वायर कितना, एल स्क्वायर कितना है 625, तो ये एल स्क्वायर है, हमको केवल एल की वैल्यू चाहिए, तो ये स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर रूट लग जाएगा। भाई हमको एल चाहिए ना, अब यहाँ स्क्वायर है, ये स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर रूट लग जाएगा। तो 25 जो होता है वो मेरे ख्याल से 25 का स्क्वायर, पर 25 को 2 बार इंटू करें, 5 5 25, 5 2 10, यहाँ 12 हुआ, 2 5 जा 10 का कितना हुआ 0, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4 5 ये आया, तो 5 2 6 625 आ रहा है, यानी कि 625 जो है 25 इंटू 25 का स्क्वायर है। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पर इसका पेयर बनेगा, यहाँ बनना है तो यहाँ से 25 बाहर आ गया, तो हमारे पास लेंथ कितना आया, एल इक्वल टू 25 और इसकी यूनिट क्या रहेगी, मीटर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एल कितना आया, ये हमारा एल कितना आया 25 मीटर आया है। तो ये एल 25 मीटर क्या है, हम क्या निकाल रहे थे, हम ये फॉर्मूला लगा रहे थे ना, एल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, जिसमें ये एल आया। तो ये एल क्या है, ये जो स्लैंट हाइट है ना उनका, वो कितना आया है 25 मीटर आया है, ये आया हमारे पास, ये आ गया हमारे पास। तो अब हमको क्या निकालना है यहाँ पर, कर्व सरफेस एरिया कोण क्या था, पाई आर एल था, तो यहाँ पे लिखिए कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, वो फॉर्मूला क्या होता है पाई आर एल। देखिए यहाँ पर जो क्लॉथ का जो एरिया निकाला गया है वो क्या है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो ये वाला जो एल है ना, इस कपड़े का लेंथ, उसको एल से डिफाइन किया गया। और यहाँ पर ये जो कोन का ये जो स्लैंट हाइट है, जिसको कि ये बोला जाता है एल, जो कि हमने अभी निकाला है, ये एल क्या है, ये स्लैंट हाइट बता रहा है कोन का। ठीक है ना, तो ये दोनों एल अलग अलग है, ये वाला एल जो है इस कपड़े का लेंथ बता रहा है, और ये जो एल है यहाँ पर कोन का स्लैंट हाइट, जो कि क्यों निकालना है, क्योंकि हमें कर्व सरफेस एरिया निकालना है, जिसका फॉर्मूला पाई आर एल होता है, और हमने एल कितना निकाला 25 मीटर। ठीक है, तो अब यहाँ पे रख दीजिए, तो पाई कितना होगा 22/7, और रेडियस कितना है कोन का वो हमने निकाला, देखिए यहाँ पर वो कितना है रेडियस 7 मीटर, तो यहाँ 7 लिखिए। एल कितना आया हमारा अभी 25 आया, और हम ये कोन का कट सरफेस एरिया निकाल रहे हैं, तो एरिया क्या होता है, यूनिट क्या रहेगी, मीटर स्क्वायर रहेगी, सब मीटर में है, तो एरिया क्या रहेगा मीटर स्क्वायर। तो देखिए ये 7 और ये 7 कैंसिल, तो कितना आ रहा है 22 × 25 मीटर स्क्वायर।